नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों 12,091 में फिर से एक ऑर्डर आया है और ये ऑर्डर हाईकोर्ट की तरफ से है। सबसे पहले कुछ बिंदुओं पर आपको ले चलेंगे। 72,825 से ये 12,091 शब्द निकल के आया था और ये एक पूरी लिस्ट थी। उसके बाद सरकार की तरफ से इन 12,091 अभ्यर्थियों में से 580 अभ्यर्थी निकाल लिए गए थे और सरकार द्वारा ये कहा गया था कि ये 500 एक्चुअल अभ्यर्थी हैं जो मेरिट से ऊपर हैं। और उसके बाद 839 की जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त हुई थी उस पर विनोद जी ने तमाम याचिकाएं लगाई और तमाम याचिकाओं को डिसमिस करते हुए, तमाम कंटेम्प्ट्स को डिसमिस करते हुए, चूँकि 839 का जो मैटर था उसमें 95 लोग ऐसे थे जो न्यू एड से आए थे, यानी वो 2011 का जो विज्ञापन था उस पे उन्होंने फॉर्म नहीं डाला था। 2012 में फॉर्म डाला था और 2011, चूँकि 2011 से भर्ती हुई है तो 95 लोग ऐसे निकल के आए जो सिर्फ 2012 के आवेदक थे। तो उन 95 लोग जो 2012 के आवेदक थे, 95 लोगों के मैटर पर सुनील यादव लगातार प्रयासरत हैं नए ऐड को लेकर के, क्योंकि नए ऐड से 95 यानी 95 लोगों की नियुक्ति हो चुकी है। और 839 का मुद्दा लगातार आप लोगों ने देखा कि विनोद जी पूरी कर्मनिष्ठता के साथ जो है सुप्रीम कोर्ट में लड़े और क्यूरेटिव पिटिशन संवैधानिक पीठ में मामला गया, वहाँ से भी डिसमिस हुआ और अब वो राष्ट्रपति के पास उनकी याचिका है। तो वो भी अपने मुद्दे को लेकर कि भाई 839 में जो 82 नंबर वाला है जॉब कर रहा है, 90 नंबर जनरल जॉब कर रहा है और 116 नंबर जिसके हैं वो जनरल घर पे है, तो उनका भी जो है बहुत ही उम्दा प्रयास रहा और इसी के साथ कई याचिकाएं और कई कंटेम्प्ट लगातार खारिज होते रहे। 12,091 को आप एक संजीवनी के रूप में देख सकते हैं, एक होप के रूप में देख सकते हैं। चूँकि अभी ऑर्डर आया नहीं है, ऑर्डर रिजर्व हुआ है, लेकिन जो 2 जनवरी का ऑर्डर था उस पे मैं आपको ले चलूँगा, उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं और उसके बाद जो 9 तारीख को ऑर्डर आया है उस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों 2 जनवरी को जो ऑर्डर आया था विनय कुमार पांडे के नाम से याचिका है, यहाँ पर रिट नंबर आप देख सकते हैं। इसमें पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया गया था। अगर पॉइंट 2 को आप देखें, काउंटर एफिडेविट फील्ड इन लीडिंग रेट पिटिशन शैल बी ट्रीटेड काउंटर एफिडेविट इन ऑल रेट पिटिशन। काउंसिल फॉर रेस्पोंडेंट इज डायरेक्टेड टू सर्व कॉपी काउंटर एफिडेविट टू द पिटिशनर इन ईच पिटिशनर सेपरेटली। जो भी काउंटर लगाया जाएगा तो जितने भी पिटिशनर हैं उनको सेपरेट तरीके से जो है इनकी कॉपी उपलब्ध कराई जाए। और उसके बाद जो उस कॉपी का जो रिजॉइंडर देना था उसको भी यहाँ 3rd पॉइंट में इन्होंने सबमिट किया कि भाई काउंटर सरकार की तरफ से आएगा, उसका जो रिजॉइंडर होगा वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाई फाइनल हियरिंग के लिए 9 जनवरी 2024 को फाइनल हियरिंग के लिए 3:30 बजे इसे लगाया जाएगा। लैंड काउंसिल फॉर पार्टीज आर आल्सो परमिटेड टू फाइल शॉर्ट रिटर्न सबमिशन। और पॉइंट नंबर 4 में स्पष्ट किया गया था कि भाई शॉर्ट तरीके से आप रिटर्न सबमिशन भी दे सकते हैं, यानी कि जो भी चीज़ें जो आपकी छूट गई हैं, चाहे वो सरकार की तरफ से हो चाहे अभ्यर्थियों की तरफ से हो, उनको आप शॉर्ट में रिटर्न सबमिशन, अगर आपके पास कुछ है जो नहीं बोला गया है मौखिक रूप से या ऑन रिकॉर्ड, जो भी नहीं बोला गया उसको आप रिटर्न सबमिशन के थ्रू शॉर्ट रिटर्न सबमिशन आप दे सकते हैं। और इसके अलावा 9 तारीख को डेट लगा दी गई थी। 9 तारीख को जो है पूरी तरीके से जो है अधिवक्ताओं ने जो है बहस करी और उसके बाद ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया। 9 तारीख को जो है इसकी सुनवाई हुई, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हर्ड श्री अशोक खरे सीनियर एडवोकेट असिस्ट बाई श्री अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी एंड इंद्रेश दुबे। एडवोकेट फॉर पेटिशनर इन द रिट पिटिशन हर्ड श्री आर के ओझा एंड एच एन सिंह। सीनियर एडवोकेट असिस्ट बाई श्री अबुल्ला कलाम, जमील अहमद अंसारी एंड सुशील कुमार पांडे। एडवोकेट फॉर पेटिशनर इज कनेक्टेड रेट पिटिशन श्री आशीष सिंह नागवंशी, एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल अलॉन्ग विद श्री रवि प्रकाश श्रीवास्तव, लर्न स्टैंडिंग काउंसिल फॉर स्टेट एंड मिस्टर अर्चना सिंह, लर्न एडवोकेट अपीयरिंग फॉर द बोर्ड ऑफ बेसिक एजुकेशन की तरफ से। तो दोस्तों यहाँ पर जो अधिवक्ता थे राधाकांत ओझा थे, अशोक खरे थे और अग्निहोत्री कुमार
त्रिपाठी, इंद्रेश दुबे, एच.एन. सिंह, राधाकांत जो सीनियर वकील थे, एच.एन. सिंह और राधाकांत ओझा। इसके अलावा जूनियर एडवोकेट्स भी थे और जो सरकार की तरफ से थी वो अर्चना सिंह थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिस अर्चना सिंह, एडवोकेट अपेयरिंग फॉर द बोर्ड ऑफ बेसिक एजुकेशन की तरफ से। और यहाँ पर जितने भी आर्गूमेंट थे वो कंक्लूड कर लिए गए हैं और इसके अलावा जजमेंट को रिजर्व कर दिया गया है। अब अगर जजमेंट की बात करें तो दोस्तों जो ऑर्डर रिजर्व हुआ है उसमें जो लोग वहाँ मौजूद थे वो लोग ये कह रहे हैं कि 12,091 जो लिस्ट है उसको अलाउ कर दिया गया है और सरकार को निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन अभी चूंकि ऑर्डर आना बाकी है, जजमेंट रिजर्व हुआ है, ऑर्डर इसका आना बाकी है और ऑर्डर आने में एक हफ्ते में भी आ सकता है, 7 दिन में भी आ सकता है और लगभग 15 से 20 दिन का भी इसमें जो है ऑर्डर में टाइम लग सकता है। तो जब ऑर्डर आएगा तो उसमें एक एक चीज़ पूरी तरीके से क्लियर होगी कि वास्तव में ऑर्डर क्या हुआ है, किस तरीके का ऑर्डर है। और यहाँ पर अगर 12,091 की लिस्ट को अलाउ किया है तो कहीं ना कहीं 72,825 के जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी बच्चे कैंडिडेट हैं, किसी ना किसी मुद्दे पर वो कोर्ट में हैं, तो उन लोगों के लिए भी जो है एक आशा की किरण के रूप में आप इसे देख सकते हैं। और यहाँ से अगर 12,091 अलाउ होता है तो निश्चित रूप से अगर 12,091 की बात करें तो मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि 12,091 की जो भी लिस्ट है वो जैसे भी बनी है, लेकिन आपको याद होगा कि 90 और 105, 90 नंबर जो है ओबीसी SC ST के लिए था, 105 नंबर जनरल के लिए था। तो 90 नंबर और 105 नंबर की एक काउंसलिंग पूरे प्रदेश में हुई थी और पूरे अभ्यर्थियों ने पूरे प्रदेश में जाकर के काउंसलिंग कराई थी। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो 12,091 की लिस्ट है वहीं से निकल के आई है और इस लिस्ट में कुछ थोड़ी बहुत क्लरिकल फॉल्ट भी है, इस वजह से ये पूरी लिस्ट बनी थी। और उस लिस्ट में से 580 लोगों को जो है सरकार ने निकाल के अलग से जो है कहा था कि भाई ये 580 लोग ऐसे हैं जो वास्तव में मेरिट से ऊपर हैं, उनको जो है अपॉइंटमेंट दे दिया गया था। उसके बाद जो है 90-105 की काउंसलिंग होने के बाद लिस्ट सामने आई और उस पर बहुत ज़्यादा जो है अभ्यर्थी लगातार कोर्ट में लड़ते रहे। लेकिन मनोज मौर्य जो कि बहुत अच्छी तरीके से 12,091 को लेकर लड़े हैं, तो निश्चित रूप से इसमें अगर 1% भी सफलता मिलती है तो निश्चित रूप से मामला जो है अगर सुप्रीम कोर्ट जाता है तो निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलने की संभावना 100% हो सकती है। फिलहाल 12,091 का जब ऑर्डर आएगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आगे किन मुद्दों पर जो है लड़ाई लड़ी जा सकती है 72,825 के जितने भी कैंडिडेट हैं। बाकी सुनील यादव जी अपना प्रयास कर रहे हैं, विनोद कुमार जी अपना प्रयास कर रहे हैं इस मामले में और जब ये ऑर्डर आएगा तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी क्लियर होंगी और निश्चित रूप से जितने भी ये कैंडिडेट्स 72,825 के हैं वो आगे चल करके लाभान्वित होंगे। अगर आपका कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसे मेंशन कर दीजिए, उस पर भी मैं जो है आपको वीडियो बना दूंगा और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। फिलहाल अभी इंतज़ार करिए कि जजमेंट कब आएगा और जजमेंट जैसे ही आता है वैसे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। थैंक यू।